इस तारीख पर गौर कीजिए दोस्तों। 20 जनवरी 2025, जब अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। मगर इस तारीख से पहले ही गौतम अडानी और उसके जरिए भारतीय जनता पार्टी सरकार को एक बुरी खबर मिल गई है। अमेरिकी अदालत ने गौतम अडानी पर अपना शिकंजा और कस लिया है। अमेरिकी अदालतों में जो गौतम अडानी पर रिश्वत मामले में 2000 करोड़ रुपए के रिश्वत के मामले में जांच चल रही है, उस मामले को लेकर शिकंजा कस लिया है दोस्तों। यानी कि जितनी भी जांच हो रही थी, अब वो और फोकस्ड अंदाज में होगी और भी ज्यादा संगठित अंदाज में होगी। अदालत ने क्या किया है मैं आपको बताता हूं। अदालत ने जितने भी मामले हैं सबको क्लब कर दिया है। यानी कि अब एक पटरी पर, एक अदालत में यह सारी जांच होगी और अब सवालों के जवाब गौतम अडानी को देने पड़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बतलाता हूं दोस्तों कि जो खबर अमेरिका से आ रही है, जिसकी आप चर्चा कहीं नहीं सुन रहे हैं। जी हां, कोई गोदी मीडिया इसकी चर्चा नहीं कर रहा है, कोई इस पर डिबेट नहीं कर रहा है। एनडीटीवी इस मुद्दे पर पूरी तरह से खामोश है। खबर क्या है आपके स्क्रीन पर। दरअसल गौतम अडानी को 3 करारे झटके लगे हैं। पहला झटका आपकी स्क्रीन पर। न्यूयॉर्क अदालत ने गौतम अडानी के खिलाफ 3 मामलों को संयुक्त सुनवाई के लिए क्लब कर दिया है, यानी मिला दिया है। इसके बाद दोस्तों, निर्णय का उद्देश्य न्यायिक दक्षता है, अनुसूची टकराव से बचना है दोस्तों। क्योंकि अलग अलग मामले हैं, अलग अलग अदालतें थी, इसीलिए इन सबको क्लब कर दिया गया है, मिला दिया गया है, ताकि आगे जाकर किसी तरह का टकराव ना हो मामलों में। तीसरी बात जो आपकी स्क्रीन पर है, अडानी अन्य पर सौर अनुबंधों के लिए $265 मिलियन यानी 2000 करोड़ की रिश्वत देने का आरोप लगाया गया था। अमेरिका से जो खबर आ रही है दोस्तों, उसके एक एक शब्द पर हमें गौर करने की जरूरत है। खबर क्या कहती है आपके स्क्रीन पर। अमेरिकी अदालत ने गौतम अडानी के खिलाफ संयुक्त आपराधिक नागरिक मुकदमा चलाने का आदेश दिया। न्यूयॉर्क की एक अदालत ने उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ 3 मामलों को एक संयुक्त मुकदमे में जोड़ दिया है। आरोपों में सौर अनुबंधों के लिए 265 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स की रिश्वत शामिल है। अदालत ने कहा, न्यायिक दक्षता को बढ़ावा देने के लिए और परस्पर विरोधी कार्यक्रमों से बचने के लिए यह निर्णय लिया गया है। ये सभी मामलों को जिला न्यायाधीश निकोलस जी गारोफिस को सौंपेगा, जो अडानी के खिलाफ आपराधिक मामलों की देखरेख भी कर रहे हैं। कोर्ट स्टाफ को मुकदमों का तुरंत निपटारा करने का निर्देश दिया गया है। इस संबंध में ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट न्यूयॉर्क कोर्ट ने 12 दिसंबर 2024 को आदेश जारी किया था, मगर यह जो आदेश है अब जाकर सार्वजनिक हुआ है। दोस्तों, एक बात स्पष्ट हो जानी चाहिए, 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप पद और गोपनीयता की शपथ लेने वाले हैं और यहां भारतीय जनता पार्टी को यह उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे और इस मामले को हल्का कर देंगे, ढीला कर देंगे और मामले को डीरेल भी कर देंगे। मगर उनके सत्ता में आने से पहले अब इस पूरे मामले की संगठित जांच होगी। यानी कि अब इस पूरे मामले की जांच एक अदालत कर रही है दोस्तों। सारे मामले एक साथ क्लब कर दिए गए। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, हमें समझना चाहिए कि कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी अदालतों में दखल नहीं देता है। यह भारत नहीं है जहां कुछ भी होता है। जी हां, अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति अपनी अदालतों में दखल नहीं देता है। और सबसे बड़ी बात, अगर डोनाल्ड ट्रंप ने दखल दिया भी तो वो भारत से इस मुद्दे पर एक बहुत बड़ी कीमत वसूलेंगे, जिसका देश को लंबे स्तर पर नुकसान हो सकता है। यानी कि इसके दूरगामी नुकसान हो सकते हैं। इस पर भी हमें गौर करना पड़ेगा। याद कीजिए दोस्तों, एक अमेरिकी अदालत गौतम अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करती है और यहां पर भारत के अंदर राहुल गांधी पर हमले शुरू हो जाते हैं। याद कीजिएगा, राहुल गांधी ने इस मुद्दे को किस तरह से उठाया था। सुनते हैं फिर से। फाइनेंशियल टाइम्स में आर्टिकल आता है, अदानी जी इंडोनेशिया से कोल खरीदते हैं, उसके प्राइस को इन्फ्लेट करते हैं और हिंदुस्तान के जो पावर कंपनीज हैं उनको वो कोयला इन्फ्लेट करके बेचते हैं। हजारों करोड़ रुपए उन्होंने ऐसे ले लिए।
राहुल जी, आप मानव श्रृंखला बनाया आज आपने। आप अपना ही इन्वेस्टिगेशन कराओगे कभी? आप करा सकते हो अपना इन्वेस्टिगेशन? इसलिए नहीं होगा। मोदी जी अडानी जी का इन्वेस्टिगेशन नहीं करा सकते क्योंकि अगर वो कराएंगे तो वो अपना ही इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। मोदी और अडानी एक है, दो नहीं है, एक है। अदालत पास किया, एक अमेरिकी अदालत ने। मगर यहां पर भारत में जो लोग ये मुद्दे उठा रहे थे उन्हें गालियां दी जा रही थी, उन्हें गद्दार बताया जा रहा था। याद है आपको, संबित पात्रा ने राहुल गांधी को गद्दार तक बता दिया था। सुनिए क्या कहा था संबित ने। मुझे आज एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन को देशद्रोही कहने में किसी प्रकार की कोई संकोच मुझे महसूस नहीं हो रहा है। बात वहां नहीं रुकी, क्योंकि गौतम अडानी को बचाना है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता सांसद तमाम हदों को पार करने को तैयार थे। क्योंकि गौतम अडानी जुड़े हुए हैं अपने परम मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। इसीलिए गौतम अडानी को बचाने के लिए निशिकांत दुबे, जिसकी डिग्री पर सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का सबसे वाहियात, सबसे विवादास्पद सांसद, इन्होंने अमेरिका पर प्रहार करना शुरू कर दिया। ये कहने लगे कि अब अमेरिका हमारे खिलाफ साजिश रच रहा है, यानी कि एक अडानी के लिए अब हम अमेरिका से अपने संबंध बिगाड़ने को तैयार हैं। निशिकांत दुबे ने क्या बयान दिया था, क्या वाहियात और शर्मनाक बयान दिया था, वो सुनाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, अभी हाल ही में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका गए थे और उसका मकसद यह था कि 20 जनवरी को जब डोनाल्ड ट्रंप पद और गोपनीयता की शपथ लें तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी निमंत्रण आए। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के दिल की धड़कनें तेज हो रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाए ही ना। सबसे बड़ी बात, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है, मुद्दा है भारत, जो कि एक बहुत बड़ा बाजार है और अमेरिका इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो भारतीय जनता पार्टी किस तरह से गिड़गिड़ा रही थी हम सब जानते हैं। ऐसे में निशिकांत दुबे अमेरिका को भारत का दुश्मन बता रहे थे। सुनिए क्या वाहियात बात इन्होंने संसद के अंदर कही। पार्टियों का काम है कि इनको केवल सरकार को कैसे डिरेल करना है, उसके लिए अलग अलग तरह के मंसूबे ये पालते रहते हैं। ये घृणा के शिकार हैं और मोदी जी की सरकार के खिलाफ कैसे डिरेलमेंट होता है विदेशी फंडिंग के साथ, ये मैं आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं। अभी मीडिया पार्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है फ्रेंच का, जिसने की एक रिपोर्ट निकाली है। उसने ये कहा है सर कि एक संस्था है OCCRP, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन प्रोजेक्ट, और उसके साथ GACC है और सोरेस फाउंडेशन, ये उसको मदद करता है। US गवर्नमेंट और सोरेस फाउंडेशन OCCRP चलाता है। OCCRP का क्या काम है? भारत की पार्लियामेंट को कैसे बंधक बनाना, कैसे नहीं चलने देना, कैसे CA और RC पर। और सबसे हास्यास्पद बात, ये जब मामला सामने आया तो सुधांशु त्रिवेदी, जो कि भाजपा के सांसद हैं, वो राज्यसभा में कहते हैं कि ऐसा क्यों होता है, जैसे ही कोई संसद की कार्रवाई शुरू होने वाली होती है तब अडानी का कोई मामला आ जाता है, जो अपने आप में कितना वाहियात तर्क है। दोस्तों, कायदे से अगर यह मामला महाराष्ट्र के चुनावों से पहले आया होता तो भाजपा को इसका नुकसान हो सकता था, मगर यह मामला उस वक्त नहीं आया, जिससे पता चलता है कि इसमें ना राहुल गांधी का हाथ है, ना जॉर्ज सोरोस का हाथ है। सबसे बड़ी बात, क्या राहुल गांधी इतने ताकतवर हैं कि उनका प्रभाव अमेरिकी अदालतों पर भी है? यानी कि क्या राहुल गांधी हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज्यादा ताकतवर हैं? यानी कि बीजेपी कुछ भी वाहियात बातें करती है। सुनिए सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कहा था संसद के अंदर। A French publication has recently published its own report based on its investigation on the Sarajevo-based OCCRP, Organized Crime Corruption Reporting Project. This new report of the media report has claimed. You will lay the report on the table of the House. जी, आज इस रिपोर्ट के अनुसार यह कहा गया है कि इस प्रोजेक्ट को फॉरेन गवर्नमेंट्स की फंडिंग है और उसका फोकस इंडिया के ऊपर भी है, और इस फॉरेन गवर्नमेंट की फंडिंग के साथ साथ जॉर्ज सोरोस के साथ भी इनका कनेक्शन है। अब ये केवल हम एक रिपोर्ट के आधार पर नहीं कह रहे हैं सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि विगत 3 वर्षों से ये क्या एक संयोग है कि जिस समय भारत की संसद का सत्र चलता है,
मैं सिर्फ एक संयोग बता रहा हूं। बड़ा सवाल यह कि अब जबकि अमेरिकी अदालत ने सभी मामलों को क्लब कर दिया है, मिला दिया है, अब इस बात की अब बहुत ही फोकस जांच होने वाली है, संगठित जांच होने वाली है। क्या भारतीय जनता पार्टी अब भी कह सकती है ऑल इज वेल, कुछ गड़बड़ नहीं है? क्या अब भी इसे विदेशी साजिश बताएगी? क्या अब भी वो आरोपों को नजरअंदाज करेगी? याद कीजिए दोस्तों, जब अमेरिकी फेडरल कोर्ट का आरोप पत्र आया था तो उसमें होश उड़ा देने वाले आरोप थे। उसमें यह तक कहा गया था कि गौतम अडानी के जो भतीजे हैं सागर अडानी, वो बाकायदा जितनी रिश्वत दी गई वो सारी जानकारी अपने मोबाइल फोन पर रख रहे थे। यहां तक कि अमेरिकी एजेंसीज को भी रिश्वत देने का प्रयास किया गया। भारत में रिश्वत देनी थी, इसलिए अमेरिकी एजेंसीज को झूठ बोला गया। आरोप यह है और इसीलिए गौतम अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। याद कीजिएगा, जब यह मामला आया था तब मैंने आपके सामने बहुत ही डिटेल्ड रिपोर्ट पेश की थी। दरअसल दोस्तों, दिक्कत क्या है, आपकी और हमारी याददाश्त जो होती है ना, वो बहुत कमजोर होती है। इसीलिए मैं आपके सामने एक बार फिर जो मैंने बहुत ही डिटेल्ड रिपोर्ट की थी वो मैं फिर पेश कर रहा हूं, ताकि आप इस मामले को समझ सकें, इसकी गंभीरता को समझ सकें। गौतम अडानी पर क्या आरोप हैं, गिरफ्तारी वारंट क्यों जारी किया गया है, क्यों इसके तार भारत सरकार से भी जुड़े हुए हैं, एक मिनिस्ट्री जो कि गौतम अडानी की मदद कर रहा था राज्य सरकारों पर दबाव बनाने के लिए। ये सारा खेला क्या था दोस्तों, मैंने आपके सामने पेश किया था। आइए एक बार फिर मेरी वो रिपोर्ट देखते हैं। अडानी पर आरोप है कि रिश्वत के इन पैसों को जुटाने के लिए अमेरिकी विदेशी निवेशकों और बैंकों से झूठ बोला। आरोपियों में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के अधिकारी और गौतम अडानी के भतीजे सागर और विनीत जैन का नाम शामिल है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक गौतम अडानी और सागर अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। प्रोसिक्यूटर्स वारंट को फॉरेन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को देने की तैयारी में है। नंबर 1, 2020 से 2024 के बीच अडानी समेत सभी आरोपी भारत सरकार का सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को $250 मिलियन की रिश्वत देने को तैयार हुए। इस प्रोजेक्ट से 20 साल में $2 बिलियन से ज्यादा मुनाफे का अनुमान था। आरोप नंबर 2 आपके स्क्रीन पर। अडानी ने स्कीम आगे बढ़ाने के लिए एक भारतीय सरकारी अधिकारी से मुलाकात की, जबकि सागर और विनीत ने स्कीम पर काम करने के लिए कई मीटिंग्स रखी। सिरिल कैबिनेट, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा, रूपेश अग्रवाल को भी आरोपी बनाया गया है। दोस्तों, और क्या क्या आरोप हैं ये मैं आपको बतलाऊंगा, मगर बार बार गौतम अडानी के भतीजे का नाम आ रहा है, जिसका नाम है सागर अडानी। ये है सागर अडानी, और सागर अडानी के बारे में हमारे पास क्या जानकारी है आपकी स्क्रीन पर। गौतम अडानी के भतीजे सागर अडानी ने ब्राउन यूनिवर्सिटी अमेरिका से अर्थशास्त्र की डिग्री ली है। सबसे बड़ी बात, जैसा कि इस दस्तावेज से स्पष्ट हो रहा है, जितनी रिश्वत दी गई उसे गौतम अडानी के भतीजे सागर अडानी अपने मोबाइल फोन के जरिए ट्रैक कर रहे थे। रिपोर्ट में यह भी लिखा हुआ है कि रिश्वत को लेकर बाकायदा एक्सेल शीट तैयार की गई। रिश्वत का सिलसिलेवार पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यानी पावर पॉइंट प्रस्तुति बनाई गई, जैसा कि इस दस्तावेज से स्पष्ट है। यह हो क्या रहा था? कोर्ट में कहा गया है कि इन चारों ने ब्राइबरी स्कीम में ग्रैंड ज्यूरी, एफबीआई और यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की जांच रोकने की साजिश रची। इन चारों ने स्कीम से जुड़े ईमेल, मैसेज और एनालिसिस भी मिटाए। यानी कि अमेरिकी एजेंसीज को रिश्वत देने का प्रयास, जो तमाम ईमेल्स थे उससे मिटाया गया। एक जमाने में गौतम अडानी दुनिया के 5 सबसे धनी आदमियों में से एक थे दोस्तों। और ये क्यों हो रहा था? क्योंकि भारत के लिए, उनके लिए खुला खेल फर्रुखाबादी था। गौतम अडानी जो मर्जी चाहते वो कर सकते थे, और उन्हें लग रहा था कि अमेरिका के अंदर भी वहां की एजेंसीज को कथित तौर पर, मैं स्पष्ट कर दूं, यह आरोप लग रहा है अमेरिका की एक अदालत में, वो कथित तौर पर अमेरिकी एजेंसीज के अधिकारियों को भी रिश्वत दे सकते थे।
इसके अलावा एक और आरोप आपकी स्क्रीन पर, अदानी ग्रीन एनर्जी ने कॉन्ट्रैक्ट के तहत फंड देने के लिए अमेरिकी इन्वेस्टर्स और अंतर्राष्ट्रीय ऋणदाताओं से कुल $3 बिलियन रकम इकट्ठा की। आज कई सवाल पैदा हो रहे हैं दोस्तों। बड़ा प्रश्न, ये तमाम चीजें सेबी से छुपाई गई, मगर सबसे बड़ा सवाल सेबी की जो प्रमुख है माधवी बुच, उनके ताल्लुकात हैं गौतम अडानी के साथ। जाहिर सी बात है सेबी को यह सब पता होगा, मगर सेबी ने फिर भी आंखें मूंद ली होंगी। सबसे बड़ी बात दोस्तों जो इन दो दस्तावेजों से सामने उभर कर आ रही है, भारत का जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट है, यह जो मंत्रालय है, उसका इस्तेमाल किया गौतम अडानी ने राज्य सरकारों पर दबाव डालने के लिए। आंध्र प्रदेश सरकार को 2021 में जो पैसे दिए गए उस पर भी गौर करने की जरूरत है। आपकी स्क्रीन पर वो जानकारी जो इन दस्तावेजों से सामने उभर कर आ रही है। अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा अडानी एंड कंपनी के खिलाफ दर्ज मामला बहुत ही गंभीर है। इस मामले में आरोप लगाया गया है कि अडानी एंड कंपनी ने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अधीन एक सार्वजनिक उपक्रम है, इसका उपयोग राज्य सरकारों पर दबाव डालने के लिए किया ताकि वे उनकी कंपनी से सोलर पावर खरीदें। यानी कि मोदी सरकार का जो मंत्रालय है उसका इस्तेमाल किया जा रहा था राज्य सरकारों पर दबाव डालने के लिए। तो देखा दोस्तों, दूध का दूध और पानी का पानी। क्या अब भी भारतीय जनता पार्टी यह दावा कर सकती है कि ऑल इज वेल? क्या अब भी यह दावा किया जा सकता है कि कुछ गलत नहीं हुआ है? यहां पर अब मामला धीरे धीरे बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी शुतुरमुर्ग की तरह अपनी गर्दन रेत में दफन नहीं कर सकती, यह सोचते हुए कि हम पर कोई खतरा नहीं आ रहा है, देश की साख पर नुकसान पहुंच रहा है। दो चीजें हो रही हैं। एक तरफ गौतम अडानी को बचाने के लिए यह सरकार तमाम हदों को पार कर रही है, और दूसरी तरफ चाहे क्रिसमस हो, ईसाइयों के समारोहों पर हमला होते हैं, क्रिसमस पर हमला होता है, मॉब लिंचिंग्स हो रही हैं। जब इन दोनों खबरों को आप मिलाते हैं, यानी कि एक उद्योगपति को बचाने के लिए सरकार तमाम हदें पार कर रही है, और फिर देश की माइनॉरिटीज की मॉब लिंचिंग हो रही है, उनके धार्मिक समारोहों पर हमला हो रहा है, जब ये दोनों खबरें अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की तरफ जाती हैं, तो सोचिए दोस्तों इसका देश की साख पर कितना बुरा असर पड़ रहा है। क्या आप और हम इस देश के नागरिक आंख बंद किए इस तमाशे को देखते रहेंगे? आखिर हम एक व्यक्ति के लिए कैसे अपने देश का नुकसान पहुंचा सकते हैं? मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मैंने गौतम अडानी को अब तक अपराधी करार नहीं दिया है, मगर कम से कम मामले की तो जांच हो। बताइए साहब, अमेरिकी अदालत ने आदेश जारी कर दिया। कल्पना कीजिए अगर यह आदेश राहुल गांधी के खिलाफ होता, यानी कि राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर ब्रिटेन की कोई अदालत कुछ कहती, तब क्या होता बताइए? यहां पर राहुल गांधी के वजूद को खत्म करने के लिए पूरी तैयारी हो जाती, मगर भाजपा सिर्फ दुष्प्रचार करती है, सिर्फ झूठ बोलती है, और मुद्दे को भटकाने के लिए दूसरे जहरीले मुद्दे आपके सामने लाती है। मैं उम्मीद करता हूं कि अमेरिकी अदालत में गौतम अडानी को लेकर जो जांच हो रही है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। गौतम अडानी अब जांच से बच नहीं सकते। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।